तो आज हम भगवत गीता पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो असल में एक ऑडियो बुक की समीक्षा है। और ये समीक्षा गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं देखती। सही बात है। बल्कि ये इसे आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड मानती है। एक गाइड। हाँ, तो चलिए इसी समीक्षा के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हजारों साल पुरानी ये बातें, ये उपदेश आज भी इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें सीधा महाभारत के उस सीन में ले जाती है ना। हाँ, युद्ध का मैदान। वही कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन जैसा योद्धा, इतना बड़ा धनुर्धर, वो कंफ्यूज्ड है, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना है। बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी। और तभी श्री कृष्ण आते हैं और उन्हें जीवन का मतलब कर्म का, धर्म का सार समझाते हैं। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो बातचीत है जो बड़े सवालों से डील करती है। जैसे सही क्या है, गलत क्या है, मेरा फर्ज क्या है, लाइफ का मकसद क्या होना चाहिए। और इन्हीं सब सवालों के बीच वो सबसे फेमस बात आती है जिसका जिक्र इस समीक्षा में भी है। हाँ, जरूर होगा। कर्मण्यवादी का रस्ते। वही, कर्मण्यवादी का रस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अब सुनने में तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आज की दुनिया में ये पॉसिबल है, जहां हर कोई रिजल्ट्स के पीछे भाग रहा है? ये सवाल बहुत ही वाजिब है और समीक्षा भी इस पॉइंट को उठाती है। देखो, स्रोत के हिसाब से इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप नतीजों की बिल्कुल ही परवाह ना करें। अच्छा। नहीं, बात यह है कि अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी अपने काम पर लगाएं, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। ओके। जो रिजल्ट आएगा उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट या डर नहीं होना चाहिए। समीक्षा में यह भी बताया गया है कि कैसे ऑडियो बुक इसे आज की प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ता है। जैसे कि अपना बेस्ट देने पर फोकस करो, है ना, बजाय इसके कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी चिंता में डूबे रहो। तो ये हमें एक तरह से धैर्य सिखाता है, समर्पण सिखाता है, और हाँ, सफलता असफलता को एक समान भाव से देखना भी। ये नजरिया काफी दिलचस्प है। मतलब फोकस प्रोसेस पर हो, आउटकम पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो। समीक्षा में शायद कुछ और रास्ते भी बताए गए हैं संतुलन पाने के। मुझे कुछ योग या मार्गों का ध्यान आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। समीक्षा 3 मुख्य योगों पर बात करती है, जिन्हें ऑडियो बुक में जीवन जीने के अलग अलग अप्रोच की तरह पेश किया गया है। अच्छा। एक तो कर्मयोगी है, जिसकी हमने बात की जी। बिना किसी स्वार्थ के, फल की चिंता किए बिना अपना काम करना। ठीक है। दूसरा है ज्ञान योग, मतलब ज्ञान का रास्ता, खुद को जानना, ये समझना कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और दुनिया की चीजों से मोह कम करके असलियत को जानना। समीक्षा ये भी बताती है कि ऑडियो बुक इसे आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में कैसे देखता है। शक्ति के प्रति पूरा प्यार, पूरा विश्वास और समर्पण। समीक्षा के मुताबिक ऑडियो बुक इसे सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं रखता, बल्कि ये एक गहरी आस्था है, एक कनेक्शन है। अच्छा। जो मुश्किल वक्त में आपको अंदर से ताकत देता है, सहारा देता है। और देखिए, जरूरी बात यह है कि स्रोत इन्हें सिर्फ धार्मिक रास्ते नहीं मानता। नहीं, बल्कि ये मानसिक शांति और स्पिरिचुअल ग्रोथ के प्रैक्टिकल तरीके हैं, कोई भी इन्हें अपना सकता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत बहुत गहरा और अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर वही सवाल आता है, आज की दुनिया इतनी तेज रफ्तार, टेक्नोलॉजी वाली, सब कुछ फटाफट बदल रहा है, क्या इन पुरानी बातों की सच में कोई जगह है? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? हाँ, ये सवाल आना लाजमी है, पर समीक्षा का जवाब इस पर बहुत क्लियर और स्ट्रांग है। हाँ, बिल्कुल है? शायद आज इनकी जरूरत पहले से भी ज्यादा है। वो लेखक गीता की तुलना एक रोशनी से करता है। हाँ। जो तब रास्ता दिखाती है जब मन में कंफ्यूजन हो, लाइफ में अनिश्चितता लगे, अंधेरा सा लगे। एक तरह का इंटरनल जीपीएस। बिल्कुल सही कहा। हाँ। जैसे स्मार्टफोन में जीपीएस रास्ता दिखाता है ना, हाँ। वैसे ही ये सिद्धांत जीवन में सही दिशा दिखा सकते हैं। ये हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं, ताकि बाहर जो भी उथल पुथल हो रही हो, अब हमें ज्यादा हिला ना पाए। एग्जैक्टली। वो हमें ज्यादा डिगा ना सके। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये समीक्षा भगवत गीता को एक टाइमलेस और प्रैक्टिकल लाइफ गाइड के तौर पर पेश करती है। सही। जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के जरिए हमें सिखाती है कि अपने काम कैसे करें, अपनी ड्यूटीज कैसे निभाएं, और साथ ही साथ मन की शांति और बैलेंस कैसे बनाए रखें, चाहे बाहर हालात जैसे भी हों। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात पर इस चर्चा के आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जो इस समीक्षा से ही जुड़ी हुई है। हाँ, बताइए।
क्यों ना हम इस हफ्ते अपनी किसी एक चुनौती को या किसी एक काम को लेते हुए फल की चिंता किए बिना सिर्फ कर्म पर फोकस करने वाले सिद्धांत को आजमा कर देखें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। जैसा कि स्रोत कहता है, वो ऑडियो बुक सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक गहरा अनुभव है, ईश्वर की वाणी और जीवन का सत्य।